फर्स्ट पॉइंट है हमारा विष्णु चिंचालकर जी के बारे में। तो विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे। ये इंदौर यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये सूखे पत्तों से बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूहा यानी रैट के बारे में। तो चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम लेकिन सूंघने तथा स्वाद लेने की क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उल्लू यानी आउल के बारे में। तो उल्लू बेसिकली अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैना के बारे में। मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी और ये फ्रांस के निवासी थे यानी ये फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिन्हें हम छू करके पढ़ सकते हैं और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घरों की बनावट। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत के सुंदर बनाया जाता है और यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 7 असम में घरों की बनावट। तो असम में घरों की बनावट किस प्रकार से होती है हम बताते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। घर को मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं और यह घर जो होते हैं अंदर से भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम मनाली में घरों की बनावट किस प्रकार से होती है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ही होती है और बर्फ़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर के लोग जो हैं दाल में चीनी डालते हैं। अब हम बात करते हैं डांस के बारे में। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें हम मुद्रा और भाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं पंछियों के पंख। तो पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में जो है मदद करते हैं और इन्हें गर्माहट देते हैं यानी गर्मी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील। तो आपकी ये डल झील श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा। तो शिकारा नाम की एक नाव से जो है टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जू गांव। बज्जू नामक गांव आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग हू फेन। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके ही सूप को लिंग हू फेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरसों के तेल के बारे में। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं। अब पॉइंट है आपका नारियल के तेल के बारे में। तो गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेपियोका के बारे में। तो टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। अब हम बात करते हैं गिद्ध यानी बल्चर के बारे में। तो बल्चर यानी गिद्ध ये जो है मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हमिंग बर्ड के बारे में। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर के बारे में। तो कबूतर की चोंच गुलाबी और इसके पंख ग्रे रंग के होते हैं यानी सिलेटी रंग के होते हैं। अब हम बात करते हैं असम में घर। असम में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण ये है कि असम में भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा भी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनाली में घर। तो मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घर। तो राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है इसके घर बनाए जाते हैं और छत यहाँ की झाड़ियों की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घर के आंगन में गड्ढा। तो राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और छत को ढलानदार यानी राजस्थान के लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ट्रॉली के बारे में। तो यह एक प्रकार की जो है लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी हुई होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट का पुल। तो यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने हुए होते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है बल्लम के बारे में। तो बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। अब हम बात करते हैं ऊँट गाड़ी के बारे में। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलगाड़ी। तो ये मैदानी इलाकों के गाँव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के कान के बारे में। तो पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली के कान। तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मगरमच्छ छेद जैसे कान। तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अब नेक्स्ट पॉइंट है खाल पर डिजाइन। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी यानी एलिफेंट के बारे में। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, फिर बाद में वह झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी की फलियां जो होती हैं, ये सब्जी के काम में आती हैं। पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दबा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चमकता सितारा के बारे में। तो चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी को बदला। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार लोचाहा गांव के बारे में। तो इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के पेड़ मधुमक्खियों को खूब लुभाते हैं, यानी लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम किया करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय माना जाता है और मधुमक्खी पालन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त करती है। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जो कि अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह से डांस यानी नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट चींटी के बारे में। तो चींटियों का काम बटा हुआ होता है, जैसे कि रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अब हम बात करते हैं गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ के बारे में। तो गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ आपका गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं कोझिकोड। ये आपका केरल मडगांव में है। मडगांव आपका गोवा लाल मिट्टी से निर्मित है। गोवा से केरल, तो गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल के रास्ते में आपको 92 सुरंगें और 2000 पुल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मलयालम। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी। तो ये आपके उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी।
तो ये बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान आपकी पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी से गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव हरियाणा, सोहना दिल्ली से जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। बेलवन का गांव आपका कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक के हल को कुरेगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को एल्गे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट गिजुभाई बधिका के बारे में। तो गिजुभाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और किस्से और पत्र लिखा करते थे। पंछियों के बारे में जानकारी, तो कलचड़ी एक इंडियन रोबिन पंछी होती है। कलचड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा हुआ होता है। कलचड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचड़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी ये सभी चीज़ें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडे को भी सेता रहता है। कभी कभी कोयल कोआ के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को उस घोंसले में रख देती है। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पंछी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी या गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए ये तैयार करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट शक्कर खोरा के बारे में। तो यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता। अपना घोंसला ये बाल और बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़ों से और मकड़ी के जाल से अपने जो है घोंसले का निर्माण करते हैं। नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसी में अपने अंडे देती है। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। नेक्स्ट पॉइंट बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दांत। तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र। तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दस्त और हैजा। तो गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दस्त या उल्टी के बारे में। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी गांव। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव। नलमड़ा आंध्र प्रदेश। बाजार गांव महाराष्ट्र। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है घास का पौधा। तो घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं, वे बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लटकन वाली जड़ें।
तो बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरा पेड़। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप ही ने क्यों न लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकल लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में ही। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। और रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहू का त्यौहार। तो बिहू का त्यौहार आपका असम में चावल की नई फसल के कटने पर ही मनाया जाता है। भेलाघर। तो भेलाघर असम में घास और बांस से बने हुए होते हैं। उरुका। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। अब है आपका बोरा व चेवा। ये जो है चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल। ताव कढ़ाई में आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाय के साथ पीठा। तो ये असम में चाय के साथ में पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ एक केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार। तो बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो। तो चावल और रसे वाली सब्जी को भात सुक्तो कहा जाता है। पोचमपल्ली आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। चिट्टियप्पन आपका मलयालम में चिट्टियप्पन पिता के छोटे भाई को कहा जाता है। कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। मसालों का बगीचा। केरल में मसालों का बगीचा स्थित है। वहीदा प्रिज्म। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्नामंडी गांव आपका राजौरी जम्मू कश्मीर में है। धन्नामंडी गांव आपका यहाँ पे जब भी परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। स्किटपो पुल आपका लद्दाख का गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को बाबाले और बाबा को मेमेले कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे कि सूंघकर चींटियों को रास्ता मिल जाता है और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे के गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुत्ते के बारे में। तो कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करते हैं जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी होती है। पंछियों के आँख उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए पंछी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ज़्यादातर पंछियों के आँखों की पुतली घूम नहीं पाती है, इसीलिए पंछी अपनी गर्दन घुमा के आसपास की चीज़ों को देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरों को बिजली की तरंगों से देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ों पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब हम बात करते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग
दिशाओं में घूम जाते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना पार्क इसमें जानवरों के जो है शिकार के लिए कोई नहीं जा सकता। इनमें जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जिनके नाम हैं नाग, करेंत, दुबोइया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यह सभी सरकारी जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। सरकार ने कानून बनाया है कि कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। शिकारी पौधे नेपेंथिस के बारे में। तो नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नेपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं? तो मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे। हमारे देश में भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई हुई है। अल्बरूनी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे, जिनका नाम अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान देश से भारत में आए हुए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतनी नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि यह मृत सागर ऐसा है कि जिसमें हम तैर सकते हैं, जैसे कि हम आराम से लेटे हों। इस प्रकार से हम मृत सागर में तैर के जा सकते हैं। दांडी यात्रा क्या है और दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई? तो अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की घटना को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। मलेरिया क्या है? मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से होता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया क्या है? तो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पे 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली में नाम सागरमाथा है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले इन्होंने कदम रखा था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिलाएं। एलपीजी मोम कोलतार ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह इलाका खूब सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे भी नहीं उग पाते। पश्मीना शॉल क्या है? तो एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जाता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाई जाती है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़े वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंचुए के बारे में। तो केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुए के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। जंगल का
अधिकार कानून 2007। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। झूम खेती क्या है? तो मिज़ोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियाँ और मिर्च, चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, जिसको कि उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। टीन खेती किसे कहते हैं? तो एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। इस प्रकार इस खेती को टीन खेती कहते हैं। चेराव नाच मिज़ोरम में आपका होता है।